चलिए शुरुआत पहले मुद्दे से ही करते हैं और जहां एक तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो आज की जो तारीख है बहुत अहम और इतिहास के पन्नों में ये जो तारीख है वो रच दी गई है, लिख दी गई है, क्योंकि 5 अगस्त एक ऐसा दिन है और एक ऐसी तारीख है जहां पर जो सपना किसी ने नहीं देखा था वो बीजेपी द्वारा पूरा कर दिया गया, धारा 370 और 35A को तोड़ के। जहां एक तरफ इसकी खुशी का इजहार किया गया और भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी जो हैं जो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं आज के दिन को लेकर। लेकिन बहरहाल अगर अभी की स्थिति पर नजर डाली जाए तो जम्मू कश्मीर की जनता ने किस तरीके से इस पूरे दिन को लिया है, इस पूरे दिन को समझा है, क्या कुछ उनका कहना है और प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, उसी पर हम लोग आज बात करेंगे सीधे बीजेपी स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसरोटिया से और उन्हीं से जानेंगे कि उनका क्या कुछ नजरिया रहा है इन 2 सालों में लेकर और किस तरीके की जो तरक्की का ख्वाब उनकी तरफ से दिखाया गया था वो मुकम्मल रूप से पूरा हुआ है कि नहीं। अभिजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज 2 साल हो गए हैं और ये तारीख जो है इतिहास के शब्दों में मुकर्रर कर ली गई है और लिख दी गई है। आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें इससे रूबरू होंगी कि आखिरकार 5 अगस्त को ऐसा ऐतिहासिक दिन क्या था और क्या हुआ था, इससे रूबरू होती रहेंगी। लेकिन अभी की सिचुएशन पे अगर नजर डालें तो 2 साल को अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत से वादे जो थे वो बीजेपी की तरफ से किए गए थे और कहा गया था कि लोगों के अच्छे दिन की शुरुआत धारा 370 टूटने के तुरंत जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसी स्थिति अभी के लिए बन पाई है कि नहीं बन पाई है, जरा इसके बारे में ब्यौरा दीजिए हमें। देखिए प्रियंका जी, ऐसा है कि ये जो 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक दिन रहा जब जम्मू कश्मीर के लोगों को दूसरी बार आजादी मिली। एक आजादी हमारी 15 अगस्त 1947 की है, दूसरी आजादी जिसमें सही में हम पूर्ण रूप से आजाद हुए 5 अगस्त 2019 का वो ऐतिहासिक दिन था। जहां तक रही बात जो आपने सवाल किया है कि हम किस हद तक कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, कामयाबी की तरफ अगर मैं बात करूं तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि हमने 100% हर एक चीज की अचीवमेंट कर ली, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हम जो है एक सही दिशा में आज निकल चुके हैं। अगर आप किसी भी तरह से बात करें तो जो हालातों की बात सबसे पहले मैं करता हूं तो पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स जो है वो नियर अबाउट अब 0 हो चुके हैं। नया रिक्रूट जो हथियार उठाया करता था आज वो हथियार नहीं उठा रहा है और जो टेररिस्ट रिलेटिंग इंसिडेंट्स थे वो भी अब कम हो चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कुछ पार्टियों ने यहाँ पर एक इतना बड़ा हवा बनाया था कि आप 5 अगस्त 2019 अगर आप धारा 370 तोड़ेंगे तो यहाँ पर पता नहीं कौन सा जलजला आ जाएगा, कौन सी आग लग जाएगी, लेकिन खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दूसरी बात रही बात जो लोगों के साथ अगर है तो सबसे बड़ी चीज है कि एक इंसाफ जो है वो अब होना शुरू हो गया। अब वाल्मीकि समाज जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ पंजाब से उठाकर लाया था अपना गंदगी साफ करने के लिए, उनके बच्चे भले PhD कर जाते थे तब भी वो केवल एक स्वीपर की नौकरी कर सकते थे, उनको उनका हक मिला है। रेफ्यूजीज भले वो वेस्ट के रेफ्यूजीज हो, किसी भी तरह के रेफ्यूजीज जिनको यहाँ तक हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी हिंदुस्तान के नागरिक समझने में जम्मू कश्मीर की उन सरकारों को शर्म आती थी, इसी कारण उनको जो है। देखिए अभिजीत, ये जो ब्यौरा आप मुझे दे रहे हैं, अगर एक और तस्वीर मैं आपके साथ साझा करूं, एक और पहलू अगर मैं आपके साथ साझा करूं, उमर अब्दुल्ला ने हाल ही अपने एक बयान में कहा है कि उन्होंने कहा है कि मैंने बीजेपी को एक्सपोज करके रख दिया। उन्होंने खुद ये कहा है कि जितने भी अधर में लटके हुए कार्य थे बीजेपी ने 2 साल तक उन्हीं कार्यों को पूरा किया है, नया कुछ भी जो है वो प्रचंड रूप से लेकर नहीं आए हैं, जिससे तरक्की और उन्नति के स्रोत जो हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। प्रियंका जी, उमर साहब की अगर आप उस इंटरव्यू की बात करें तो मैंने उसके ऊपर मैंने कल परसों भी एक चैनल में बयान दिया था, दैट वाज ए इंटरव्यू ऑफ लाइज, झूठ का इंटरव्यू, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। और कहीं ना कहीं एंकर जो थी, खैर वो बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी पूरी तरह से जो जमीनी रूप से जिनको पता हो वैसा उनके पास शायद नहीं पता था, इसी कारण उमर साहब ने इतना झूठ बोल दिया। अरे उमर साहब से ये पूछें कि आपने जेड बोर्ड टनल की बात की, जेड बोर्ड टनल का जो आपने बोर्ड टांगा था वो तो पिछले 20 साल से टांग के रखा था, तो काम क्यों नहीं हुआ? जोजिला का वादा आपने लद्दाख के लोगों को, क्योंकि जोजिला वाज नोन एज सॉरो ऑफ लद्दाख, लद्दाख के लोगों को पिछले 50 साल से आपने वादा करके रखा था, वो क्यों नहीं कर रहा? अरे नाशी टनल की आप बात करते हैं तो पिछले कितने सालों से नहीं बन रही थी, अब कैसे कंप्लीट हो गई? बनिहाल की टनल कैसे 2-4 साल में कंप्लीट हो गई? ऐसा नहीं है, ये पार्टियां जो सिर्फ फीता काटने वाली पार्टियां थी, फाउंडेशनल स्टोन रख दिया, फीता काट दिया, लेकिन कभी भी उस काम को जो है इन्होंने अंजाम तक नहीं पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी ने सभी प्रोजेक्टों को जो है वो अमली जामा पहनाया। और प्रियंका जी, एक चीज जानना बड़ी जरूरी है, देखिए ये पार्टी किस तरह की पार्टी है। हम जो इतनी बड़ी टनल है बनिहाल की जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है,
उसको इनॉग्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री जी का इंतजार नहीं किया कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, क्योंकि शेड्यूल में यही था कि वो उसे इनॉग्रेट करेंगे, लेकिन वक्त से पहले देखिए परिस्थिति भी उसी हिसाब की थी, पेंडेमिक के दौर से हम गुजर रहे हैं, और अगर हम प्रधानमंत्री जी का इंतजार करते तो बहुत सी चीजें जो है मुकर्रर जो है वो नहीं हो पाती। बहरहाल अगर दूसरे सेक्टर की बात करें, रोजगार को लेकर आपकी पार्टी ने बहुत से दावे जो है वो किए थे, और अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं की मानसिकता को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। उनका यही कहना है कि धारा 370 टूटने के बाद हमें फिलहाल रोजगार को लेकर कोई फायदा जो है खासा देखने को नहीं मिलेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रियंका जी देखें, सबसे बड़ी बात अगर मैं रोजगार की बात करूं तो पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही है। आप हमारा डेवलपिंग कंट्रीज तो छोड़े, डेवलप कंट्रीज के अंदर आप देखें उनके घुटने लग गए एम्प्लॉयमेंट को लेकर। हिंदुस्तान में भी वही हाल रहा, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरियां दी गई, ऐसा नहीं कि नहीं दी गई। प्रियंका जी एक चीज जानना सबसे जरूरी है, वो ये है कि ये नौकरियां आपको एनसी कांग्रेस के टाइम की नौकरियां नहीं है, ये पारदर्शिता के साथ नौकरी दी जा रही है, हकदार को हक दिया जा रहा है। सिर्फ एनसी कांग्रेस और पीडीपी के रिश्तेदारों को ये नौकरियां नहीं है, पर हकदार के लिए हक है, जो डिजर्व करता है उसे नौकरी दी जा रही है। तो मुझे लगता है ऐसी अगर एक भी नौकरी मिले तो उनके टाइम की लाखों नौकरियों के बराबर है वो। बिल्कुल। देखिए अभिजीत, आपने यहाँ पे जिक्र किया है कि पारदर्शिता जो है वो बखूबी बीजेपी पार्टी द्वारा निभाई भी गई है। चलिए अब आने वाली अगर कुछ नीतियों की बात करें, आने वाले समय में, देखिए आज तो 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हमें किस तरीके की और तरक्की के स्रोत जो है देखने को मिल सकते हैं, जिससे रोजगार भी जुड़ा हो, लोगों का फायदा भी जुड़ा हो, और अमन और शांति जो है वो बरकरार रहे? क्योंकि आम नागरिक की यही आवाज है कि अमन और शांति जो है जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले, तो धारा 370 टूटने का फायदा भी दिखे। देखिए सबसे पहले अमन और शांति का तो आंकड़ा ही अगर आप 2017-19 का उठाकर देखेंगे दोनों, तो किस तरह से दोनों चीजों के अंदर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं 2017-19 को कंपेयर करें तो 129 जहां पर सिविलियंस की जान गई थी, 19 और 21 के बीच में केवल 21 सिविलियंस की जान गई है। इसी तरह से अगर आप जो हमारे जवान शहीद हुए तो उस समय से देखें और इस समय आधे से आधे ज्यादा जो है वो मतलब एक तरफ की हर चीज में गिरावट आई है, सिर्फ जो टेररिस्ट मारे हैं वो जरूर बड़े होंगे। तो मैं इसके अंदर एक चीज तो ये आ गई सिक्योरिटी की बात। तो रही बात बाकी रोजगार की, तो जिस तरह से टूरिज्म की तरफ आज ध्यान दिया जा रहा है, जिस तरह से अगर आप देखें इंडस्ट्रीज में आज 10,000 करोड़ से ऊपर का निवेश आने वाले वक्त में होने वाला है। नए नए इंडस्ट्रीज एरिया जो है वो लोकेट किए जा रहे हैं। बाहर के लोग आज की डेट में आप देख लीजिए एक प्लॉट के लिए 100 एप्लीकेशंस लगी हुई हैं बाहर के लोगों की, जो यहाँ पर आके निवेश करना चाहते हैं। ये लोगों के लिए इसीलिए पॉसिबल हो पाया, उन्हें पता है कि जो आने वाला जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का वो जम्मू कश्मीर है जो शायद सबसे ज्यादा तरक्की करेगा। तो ये सब कुछ आपको यहीं से इन आंकड़ों से ही समझ आ सकता है। बिल्कुल। अभिजीत, आप बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं और एक प्रवक्ता होने के नाते आपकी क्या एक गुंजाइश जो है वो जनता से भी रहेगी? क्या किस तरीके का समर्थन रहेगा कि ताली जो है दोनों हाथ से बजे? क्योंकि देखिए रूलिंग पार्टी तभी कार्य कर सकती है जब जनता का समर्थन भी बखूबी मिलता हुआ नजर आए। तो ये 2 हाथ की ताली बजाने के लिए किस तरीके के कार्य जो हैं वो करने पड़ेंगे और कार्यरत होना पड़ेगा हर एक कार्यकर्ता को, ताकि जो अमन है वो भी बरकरार रहे, लोगों की बुनियादी सुविधाएं एटलीस्ट उससे वो लोग जो हैं वो वंचित ना रहें। क्योंकि अगर हम बात करें बुनियादी सुविधाओं की तो लोगों की हमेशा से यही पुकार रही है कि बिजली पानी जैसी जो सुविधाएं हैं आज भी हमें वो मुकर्रर नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे सड़क की जो खस्ता हालत है वो जस्ट मस नहीं हुई है, क्योंकि पहले भी वो वैसी थी और आज भी वो वैसी है। तो बुनियादी सुविधाओं को लेकर किस तरीके का एक रणनीति बनाई गई है आपकी पार्टी के द्वारा कि आने वाले दौर में हमें ये जो है कम से कम देखने को मिल सके? देखिए आप पिछले 60-70 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए और पिछले 3-4 साल का आंकड़ा उठा के दे लीजिए। सड़कों का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए किस तरह से सड़कों में इंप्रूवमेंट आई है। पानी की जहां तक बात है तो हमारी सरकार का एक नारा आपको पता होगा, हर घर नल, हर नल में जल और जल भी स्वच्छ। केजरीवाल वाला गंदा नल नहीं, गंदा जल नहीं। तो हम तो सबके साथ ही वादा कर रहे हैं। और रही बात बिजली की, तो बिजली के अंदर भी आप जिस तरह से इस बारी के हर चीजों पर पीडीडी डिपार्टमेंट भी काम कर ही रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से वो सफल है, लेकिन पूरी कोशिश यही हो रही है कि प्रोवाइड किया जाए। आने वाला वक्त जो है उसमें आपको कम से कम पानी, बिजली और सड़क के मुद्दों के लिए नहीं आगे आना पड़ेगा, मुझे ये लगता है। क्योंकि मतलब नए मुद्दे होंगे साल से पानी जिसके लिए आगे आना पड़ेगा। ये मुद्दे हट जाएंगे, नए मुद्दे होने चाहिए। बिल्कुल नए मुद्दे होने चाहिए जी। तरक्की के मुद्दे होने चाहिए। हम और कैसे आगे बढ़े, जीडीपी हमारी कैसे बढ़े, पर कैपिटा इनकम कैसे आगे बढ़े, ये नए मुद्दे जरूर होने चाहिए आगे। एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ होने चाहिए। अब तो कितना जमाना हो गया, अब अभी भी पानी, जल और सड़क के ऊपर हम फंसे रहेंगे तो फिर जम्मू कश्मीर कैसे नया हुआ? फिर तो वही एनसी और कांग्रेस वाला जम्मू कश्मीर रहा। ये बीजेपी का जम्मू कश्मीर बनेगा आने वाले वक्त में, जहां पर हर इंसान को हम, जो हमारा स्लोगन है वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो नारा है सबका साथ सबका विकास का जो नारा आपकी पार्टी के द्वारा दिया गया है, कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि ये सिर्फ नारा ही है, इसको लेकर प्रचंड रूप से कार्य जो है वो होता हुआ नजर नहीं आया। भला ये क्यों कहते हुए नजर आ रहे हैं लोग?
देखें, लोगों की नहीं मैं कहूंगा, अपोजिशन के चंद लोगों की बात आप जरूर कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का आपको एक जीता जागता आपको मैं जो प्रूफ वो देता हूं। सन 53 में जब सबसे पहले यहाँ पर असेंबली का चयन के लिए बात चली, तो उस समय जम्मू की पॉपुलेशन 20 लाख थी और कश्मीर की 18 लाख थी। तो जो इन्होंने सीटों का बंटवारा किया, कैसा किया आपके सामने था। जम्मू के लोगों की सीटें कम और कश्मीर की सीटों की ज्यादा। तो हम लोगों से इस तरह से कितनी नाइंसाफी हुई है ये सबको पता है। लेकिन जब हम पर बात आई तो आप देख लीजिए, डीडीसी चुनावों में जितने डीडीसी कैंडिडेट जम्मू में थे उतने ही कश्मीर में थे। तो हम वो लोग नहीं है जो एनसी और कांग्रेस और पीडीपी की तरह एक आंख से देखते हैं। हमारी दोनों आंखें बिल्कुल हेल्दी आंखें हैं दोनों, और हमारी दोनों आंखों से जम्मू और कश्मीर हमारी दो आंखों की तरह है। हम कभी भी वो कार्य नहीं करेंगे जो ये लोग कार्य करते आए हैं। जी देखिए, आपकी पार्टी जो है हमेशा पारदर्शिता की बात करती है और कहती है कि जो डिजर्व करता है वो कभी भी हर एक चीज से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो अभिजीत, हमारी जनता के लिए अगर क्या संदेश जो रहेगा आपका खास तौर पे इस 5 अगस्त की तारीख को लेकर, और किस तरीके की उम्मीद जो है आप भी बांधते हुए नजर आएंगे और जनता को वैसा ही समर्थन जो है आप लोगों को देना होगा ताकि ताली जो है वो दोनों हाथ से बजती हुई नजर आए, क्या संदेश रहेगा? प्रियंका जी, जनता ने हमें समर्थन दिया है, भरपूर समर्थन दिया है। डीडीसी चुनावों में भी हमारी पार्टी सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की पार्टी बनकर उभरी है। ये सारे का सारा गुप्कार गैंग इकट्ठे होकर भी हमारा कुछ न बिगाड़ सका। तो जनता हम पे पूरा भरोसा करती है, और इसलिए इसके लिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा आप एक दायित्व भी ये बनता है कि हम इनकी जो आकांक्षाएं हमारे से, अपेक्षाएं हमारे से हैं, उन पे हम पूरी तरह से खरे उतरे। हम इस पे काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, भले वो कोरोना काल में देख लीजिए, कोविड में आप देख लीजिए, किसी पार्टी का कार्यकर्ता आपको सड़क पे नजर नहीं आया होगा, लेकिन हमारे कितने सारे कार्यकर्ता आपको अस्पतालों में, देखिए आपने खुद फरमाया है ये आपका दायित्व है, तो इसी दायित्व को निभाते हुए आपकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर भी आए हैं। जी जी जी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन दायित्व तो हर पॉलिटिकल पार्टी का बनता है। बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान का ठेका केवल बीजेपी ने थोड़ी ना लिया है। ये जो आज तक हिंदुस्तान के नाम, लेकिन आवाम की अगर बात करें, जनता की बात करें, तो उनका हमेशा से यही कहना है कि जो रूलिंग पार्टी है सबसे ज्यादा कार्य उसी का होता है कि अपने घर को साफ रखे, अपने घर की सुरक्षा करे। तो रूलिंग पार्टी इस समय बीजेपी है, तो मुझे लगता है ज्यादा खासी उम्मीद जो है वो बीजेपी से ही बंधी हुई है। प्रियंका जी, सबसे पहली बात, रूलिंग पार्टी जम्मू कश्मीर में बीजेपी नहीं है। यहाँ पर आपके सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का रोल है, और एलजी के रूल में सभी को ही बनता है। ठीक है, हमारे लिए, क्योंकि हमारी पार्टी का आपको एक और बताऊं, हमारा मेन स्लोगन देश सर्वप्रथम आता है, उसके बाद पार्टी और सेल्फ लास्ट में आता है। इसीलिए हमने अपने देश के प्रति उस दायित्व को निभाते हुए हम लोग सड़क पर हर एक कार्य के लिए आगे आते हैं। बाकी लोगों के लिए शायद देश पहले नहीं है, पार्टी पहले होती होगी, इसलिए वो लोग बाहर नहीं आते हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा डेथ्स जो हुई है वो बीजेपी के वर्कर्स की हुई है। आप आंकड़ा उठा के देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग वो बातें नहीं है जो सिर्फ कहने में, हमारी करनी और कथनी में कभी फर्क नहीं रहता। हम जो कहते हैं वो कर भी दिखाते हैं। 370 तोड़कर हमने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातों वाली पार्टी नहीं है, कर भी दिखाती है। आने वाले वक्त में जो हमारा नया कश्मीर, एक सुनहरे कश्मीर का वादा हमने लोगों से किया हुआ है, वो आपको जरूर नजर आएगा। वही 80 के दशक का, जब यहाँ पर फिल्म मतलब बदलाव होगा, एक नया जम्मू कश्मीर का जो सपना बीजेपी दिखा रही है, वो आपका कहना यही है कि वो साकार जो है वो जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, आपकी दुआओं से, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा ही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया, जिन्होंने बताया है कि बीजेपी जो है वो आने वाले समय में नया जम्मू कश्मीर का जो ख्वाब जनता के आगे रख चुकी है, उसे पूरा करने की जितनी भी कोशिश होगी वो भी करेगी, और पूरा करने की जितनी भी नीतियां तैयार करनी होगी, जितनी भी रणनीतियां तैयार करनी होंगी, उन पर भी कार्य जो है वो जरूर करती रहेगी।